29 जुलाई को मकतूल मीर रजा की लाश इस गुलिस्तान जौहर के इस मकाम से मिली। पुलिस के बाद जो सबसे पहले पहुंचने वाले थे ये ईदी फाउंडेशन के दो रजाकार थे। कि अंदाजा हो रहा था कि ये लाश कई रोज पुरानी तो मैट हुआ था चेहरा, तो उसके हिसाब से तो लगता है जैसे बॉडी पुरानी है। एक रात की बॉडी है तो उसके बाद तो वो एक अंदाजा भी नहीं हो रहा था कि एक रात में बॉडी इतनी मैट हो जाएगी। खून रिसा ना, तो उसी से ही पता चला कि इसको ब्लड लगी गई, कुछ सुराग बना हुआ था। हम उसका फिंगरप्रिंट ले रहे थे लेकिन वो स्किन हाथ में आ रही थी तो उसका फिंगरप्रिंट नहीं ले। बॉडी पे कोई चीज डाली गई हो, उसको खराब किया गया हो। जिस्म के ऊपर जले हुए निशान भी थे, वो भी हमने सब बता दिए थे। तो जो मकतूल नौजवान था उसकी जेबें क्या उसी तरह बाहर निकली हुई थी? सिर्फ जेबों का था, वो हमने उसी वक्त ऑन द स्पॉट बता दिया कि दोनों जेबें इनकी बाहर आई, जैसे कुछ जेब खाली करता ना, झाड़ा देता। मुंह के बल करवट में थी। हमने पुलिस वाले ने कहा इनको सीधा करें, मैं सीधा किया तो उसका चेहरा जो है काफी खराब हुआ था। सीने के बल जमीन पे था। जब उसको हमने सीधा किया तो वहाँ थोड़ा सा खून इसका नजर आया। जगह जो है किसी चीज से जली हुई है, केमिकल नुमा आग लगाई हो। तो जिस समय से कि किसी हिस्से से खाल उतरी भी है, किसी हिस्से में खाल बिल्कुल सही है इसकी, तो ये कंडीशन में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची से मैं हूँ साजिद रऊफ। नाज़रीन, कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल की तहकीकात एक जानिब जारी है तो दूसरी जानिब जो DIG आमिर फारूकी हैं उनकी सरबराही में कायम तहकीकाती कमेटी की जानिब से इस केस से जुड़ी कड़ियाँ जो है उसको मिलाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ ईदी फाउंडेशन के दो रजाकार मौजूद हैं। जब 29 जुलाई को मकतूल मीर रजा की लाश इस गुलिस्तान जौहर के इस मकाम से मिली तो पुलिस के बाद यानी कि सबसे पहले जो नर्सरी के मुलाजिम ने ये लाश देखी थी उसके बाद उन्होंने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस मौके पर पहुंची। और पुलिस के बाद जो सबसे पहले पहुंचने वाले थे ये ईदी फाउंडेशन के दो रजाकार थे जिनका नाम मोहसिन शाह है और जावेद है। सबसे पहले मोहसिन शाह से बातचीत करेंगे। मोहसिन शाह साहब, आप बताइएगा, जब ये नौजवान की लाश मिलने की इत्तला मिली और आप मौके पर पहुंचे तो सबसे पहले आपने क्या देखा? जी, हमारे पास AD 115 से आई थी, कॉल आई थी। इस केस पर हम पहुँचे हैं लोकेशन के ऊपर। यहाँ पर पहुँचे हैं तो एक बॉडी हमारे सामने थी मौजूद, लेकिन बॉडी कंडीशन में थी चढ़ाई पे कि यहाँ नर्सरी बनी हुई थी, तो काफ़ी गमले शमले गए। तो उसके बाद हम लोग जो है अंदर गए, गमले शमले हटाए गए, तो उसके बाद बॉडी देखी। तो हमारे से पहले यहाँ पुलिस की 2 मोबाइलें मौजूद थी और माशाल्लाह पुलिस के एहलकार भी मौजूद थे। उन्हीं की इजाज़त से फिर हम ऊपर चढ़े थे और बॉडी को हमने चेक किया, लेकिन वो बॉडी चेक करने में पता चला कि एक ब्लड की लगी हुई है। उस वक्त हमने पुलिस वालों को बता दिया था। उससे पहले पुलिस वालों को नहीं पता था कि इसको गोली लगी है? ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप सीधा करके इसको छोड़ दें, हमारे जिम्मेदारान आएंगे अफसरान, तो उसके बाद देखते क्या। हम लोग वेटिंग में बैठे रहे। उसके बाद उनके जिम्मेदार आए, उसके बाद उन्होंने देखा, बोला कि आप ठीक है बॉडी को शिफ्ट करें। इतने में हमारे जो अपना फिंगरप्रिंट वगैरह लेते हैं वो पहुँचेंगे, तो उसके बाद गाड़ी बाकी वो पहुँचे, माशाल्लाह पहुँच गए, टाइम पे पहुँचे। वो आगे उन्होंने फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश करी डिवाइस के तलाश डिवाइस के जरिए, लेकिन वो उंगलियाँ स्किन ऐसी उसमें थी कि वो फिंगरप्रिंट नहीं आ पा रहे थे, उसकी शिनाख्त नहीं, चेहरे से भी नहीं पहचाना जा रहा था, चेहरा मैट हुआ था इसका। जब आप लोगों ने ये बॉडी देखी और उसका एक तो रुख क्या था, बॉडी बिल्कुल सीधी थी, तिरछी पड़ी हुई थी, या फिर उसका रुख कैसा था? नंबर 2 ये बताइएगा कि देखने के बाद ये अंदाजा हो रहा था कि ये लाश कई रोज पुरानी है, 1-2 रोज पुरानी है, बिल्कुल जो है चंद घंटे पुरानी लाश मालूम होती है? चेहरे से तो मैट हुआ था चेहरा, तो उसके हिसाब से तो लगता है जैसे बॉडी पुरानी है, लेकिन जब इन्होंने बोला जी ये एक रात की बॉडी है तो उसके बाद तो वो एक अंदाजा भी नहीं हो रहा था कि एक रात में बॉडी इतनी मैट हो जाएगी। ठीक है। यही बताया था। बाकी जो क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के पास क्या रिपोर्ट आई वो आप लोगों को भी पता है, सबको पता है। ठीक है, बस हमारा काम था। अच्छा, बुलेट कहाँ लगी हुई थी? आपने क्या दिखाया? चेस्ट पे लगी हुई थी? चेस्ट पे हमने इसकी कमर पे देखी थी, पीछे ये जगह होती है ना, ये जी। जगह पे देखो, हमने उठाया इसी जगह, तो करवट में था बंदा, और करवट से उसको उठाने के लिए हमारे को उसकी शर्ट का यूज करना पड़ा, क्योंकि उसको पकड़ नहीं सकता इस जगह, इसका शर्ट बहुत वहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता था बंदा। फिर हमने अपने मददगार को बुलाया, ये हमारे जावेद भाई, ये सीनियर हमारे, फिर हम लोगों ने मिलकर इस बॉडी को शिफ्ट करवाया। अच्छा, जहाँ जिस मकाम पर ये बुलेट लगी हुई थी, कमर पे गोली लगी हुई थी, क्या उससे खून बह रहा था? जी, उसी से पता चला। ये खून रिसा ना, तो उसी से ही पता चला कि इसको ब्लड लगी गई, कुछ सुराग बना हुआ था जहाँ से ब्लड निकल रहा है। ठीक है। हमने उसी वक्त बता दिया था हमने गवर्नमेंट वालों को कि इसको ब्लड लगी हुई है। उन्होंने बोला ठीक है। जब आपने लोगों ने ये लाश उठाई
तो क्या उस मकाम पर जिस जगह ये लाश मौजूद थी, क्या उस मकाम पर कोई खून पड़ा हुआ था, किस मिकदार में पड़ा हुआ था, या कुछ आपने देखा कि जमीन पर कोई चीज थी या नहीं थी? नहीं, हमने तो खैर इतना नहीं चीज़ों को गौर किया, क्योंकि हमारा बेसिकली काम होता है बॉडी का। अगर जख्मी है तो हमने जख्मी को उठाना है, अगर बॉडी है तो उसको बॉडी को शिफ्ट करवाना है। बाकी ब्लड तो था, लेकिन इतना महसूस नहीं हो रहा था ब्लड। मट्टी है, आपको पता है कहाँ से मट्टी है, कितना जाता है, हो सकता है भी जल्द हुआ वो। नहीं, नजर तो पड़ जाती है क्या? बाकी ब्लड था, देखो कि करवट में था ना, कोई चेस्ट का जो ब्लड था वही गिरा हुआ था। अच्छा, मतलब कोई ज्यादा ब्लड नहीं था। ज्यादा ब्लड। अच्छा, तो देखने से क्या अंदाजा हो रहा था कि बॉडी को क्या किसी किस्म से कोई चीज से जलाया गया है? आप बता रहे हैं कि फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे थे। फिंगरप्रिंट्स क्या फिंगर की जो बोर होते हैं, ये क्या जले हुए थे, काले थे, क्या थे? काले भी थे, जैसे बाकी जैसे स्किन जल जाती है ना, वो सिकुड़ जाती है, स्किन जो है ना मेल्ट हो जाती है। तो हम उसका फिंगरप्रिंट ले रहे थे, लेकिन वो स्किन हाथ में आ रही थी, तो उसका फिंगरप्रिंट नहीं ले सके। बॉडी पे किसी किस्म का कोई लिक्विड, कोई ऐसी चीज है जिससे अंदाजा हो रहा है कि बॉडी पे कोई चीज डाली गई हो, उसको खराब किया गया हो, क्योंकि 2 रोज इतनी पुरानी बॉडी नहीं थी ये, ठीक है। और चंद घंटे जिस्म के ऊपर जले हुए निशान भी थे, वो भी हमने सब बता दिए थे इनको। टांग पे भी जला हुआ निशान था, हाथों पे भी जले हुए थे। वो लिक्विड का तो हमें नहीं पता क्या कह सकते, लेकिन 12 रात की बॉडी इतनी मेल्ट नहीं। मौसम में ये बताइएगा, जब आप लोग यहाँ पर पहुंचे तो जो मकतूल नौजवान था उसकी जेबें क्या उसी तरह बाहर निकली हुई थी या फिर अंदर थी? नहीं, इसकी पुलिस वाला ने हमसे बोला था कि भाई देखें इसके बाद। हमने बोला इसकी जेबें बाहर निकली हुई दोनों, इसका कुछ भी नहीं है, शर्ट थी और इसकी दोनों जेबें बाहर थी। अच्छा, हमने उसी वक्त बता दिया था इनकी जेबें बाहर हैं। कोई फ्रंट जेब में, कोई शर्ट की जेब में? नहीं, कुछ भी नहीं, फ्रंट जेब। आसपास कोई चीज पड़ी हुई हो? कोई ऐसी चीज हमारी नजर में भी नहीं आई, ना हमने देखी। ठीक है, सिर्फ जेबों का था, वो हमने उसी वक्त ऑन द स्पॉट बता दिया कि दोनों जेबें इनकी बाहर आई थी। जैसे कुछ जेब खाली करता ना, झाड़ देता जो, वो जेबें दोनों बाहर थी। इब्तदाई तस्वीरें हमने देखी थी, उस नौजवान जो था मीर रजा, उसके हाथ की मुठ्ठियां बंद थी और उसके अंदर घास और कुछ बेल वगैरह जो पौधे, उसके पत्ते वगैरह हमें न दिखाई दिए। क्या ऐसा कचरा बहुत था ना यहाँ। क्या ऐसा लगता है कि रेजिस्ट किया होगा उस लड़के ने? कह नहीं सकते, कह भी सकते हैं, कह भी नहीं सकते। तो ये तो कहते हैं ना कि दिलों को बेद अल्लाह ही जानता है, जो तकलीफ जिसको होती है उसी को पता हो। ठीक है, हाँ, बाकी मुट्ठी इसकी बंद थी। हाँ, मुट्ठी बंद थी इसके, अंदर फिंगरप्रिंट के लिए खोली, लेकिन वो हम ज्यादा कोशिश नहीं कर सके इसकी। बस कोशिश करेंगे लाजमी बात है, बॉडी को नुकसान। जब आप लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्या उस दौरान जो पुलिस का एक महकमा है, क्राइम सीन यूनिट, क्या वो मौके पर पहुंचा था उस वक्त तक? नहीं, क्राइम सीन हमारे सामने तो नहीं आए थे, और हमारे सामने वो डिवाइस ही लेकर आए थे, जो डिवाइस थी, बस। उसके बाद इसके अलावा कोई भी नहीं। कितने अफसरान यहाँ पर पहुंचे थे उस वक्त? शाम को थे काफी माशाल्लाह। हमें की 2 मोबाइलें थी, और हेड मॉरल साहब भी थे। हेड मॉरल साहब के कहने पे हमने बॉडी को इब्तदाई तौर पर उसकी शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती थी। आप लोग इस मकाम पर कितनी देर रहे उस दिन? हम लोग तकरीबन डेढ़ घंटा तकरीबन। ईदी फाउंडेशन के एक और रजाकार जावेद, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मोहसिन शाह साहब के साथ साथ वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और इन्होंने ही मिलकर जो है मकतूल मीर रजा की लाश जो है वो जिना अस्पताल मुंतकिल की थी। जावेद भाई, आप बताइएगा, आपने क्या कुछ देखा उस दिन? बॉडी की हालत कैसी थी, कंडीशन कैसी थी? आप लोग अक्सर औकात इस तरह की बॉडियां उठाते रहते हैं, क्या आपको ऐसा फील हुआ कि ये कई घंटे पुरानी बॉडी है, कई दिनों पुरानी बॉडी है, या उसी वक्त वहाँ पर लाई गई है? सर, जब हम लोग आए तो बॉडी यहाँ मौजूद थी, वो मुंह के बल करवट में थी। हमने पुलिस वालों ने कहा इनको सीधा करें, मैं सीधा किया तो उसके चेहरा जो है काफ़ी ख़राब हुआ हुआ था। फिर एक ऐसा काफ़ी ख़राब हुआ था, वगैरह काफ़ी चेहरा उनका ख़राब हुआ था। तो मैंने इतना तो ये इस कंडीशन में बॉडी थोड़ा टाइम से आती है, टाइम लगता है। वो भी उस जगह में कि जहाँ बंद हो, हवा ना हो, बंद कमरा हो, गर्मी हो, तो उसमें ज़्यादा जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। वो खुले में इतनी जल्दी बॉडी नहीं ख़राब होती है। तो बाकी एक उसका जरा स्या हुआ था, हाथ की उंगलियाँ वगैरह उसकी काली हुई थी। और हमने पुलिस वालों ने कहा कि भाई इसको गाड़ी में शिफ्ट करा दें। हमने गाड़ी में शिफ्ट कराया, तो यहाँ भी उसके फिंगरप्रिंट लेने की बहुत कोशिश की, उंगलियाँ वगैरह उसकी साफ़ करके, लेकिन वो ऐसे हुए थे बिल्कुल साफ काले हुए थे, तो उसकी फिंगरप्रिंट नहीं है। अच्छा, जमीन पे कोई आपने कोई खून पड़ा हुआ देखा हो, कोई मिकदार में, कि थोड़ा बहुत खून था, ज्यादा था? आसपास कितनी झाड़ियाँ थी?
जो ये जब- जब आप पहुंचे तो जब हम लोग पहुंचे थे यहाँ पे काफी सारी गाड़ियों से गए, काफी लोग एक जगह में भरी थी और काफी गाड़ियों से, मतलब ऐसा था कि अगर बाहर से कोई गुजरे तो उसको जब तक वो अंदर नहीं जाएगा उसको बॉडी नजर नहीं आएगी, ये कंडीशन थी यहाँ की। तो खून को इतना नहीं था, बस वो जिस करवट सीने के बल जमीन पे था, जब उसको हमने सीधा किया तो वहाँ थोड़ा सा खून इसका नजर आया, उसके बाद ही पता चला कि इसको ब्लड लगी हुई है और सब हुआ है। अच्छा, जहाँ गोली लगी शेड के ऊपर, तो क्या अंदाजा हो सकता था उस वक्त कि वो जगह जो है किसी चीज से जली हुई है, कोई तेजाब नुमा, कोई केमिकल नुमा, कोई आग लगाई हो? कुछ अंदाजा हो रहा था कि ऐसा कोई चीज के जल गई हो वो उस जगह? नहीं, बस इसका तो जिस्म ऐसे कि किसी हिस्से से खाल उतरी हुई है, किसी हिस्से में खाल बिल्कुल सही है इसकी, तो ये कंडीशन में थी, लेकिन कुछ अंदाजा तो नहीं कह सकते। तशद्दुद का अंदाजा हो रहा था कि तो तशद्दुद किया हुआ है? निशानात इसके जिस्म में मौजूद थे, जो पुलिस एहलकारों को बताए गए, उन्होंने भी देखे, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है क्या हुआ। बिल्कुल, ये दो वो ईदी के रजाकार थे जो कि 29 जुलाई को पुलिस के बाद सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे थे और इन्होंने ही जो मकतूल मीर रजा की लाश यहाँ से एम्बुलेंस में शिफ्ट की और फिर जिन्ना अस्पताल कानूनी कार्रवाई के लिए लेके गए। बिल्कुल, इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि क्राइम सीन पर मुख्तलिफ औकात में यहाँ पर पुलिस अफसरान यहाँ का दौरा कर रहे हैं, शवाहिद इकट्ठा की कोशिश करने की कोशिश की जा रही है ताकि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए और इस केस में जो मुलविस मुलजिम है उसका सुराग लगाया जाए।